हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अतुल्य ज्ञान। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में। आज हम बात करेंगे डिफरेंट डेफिनेशंस और उनके प्रिंसिपल्स के बारे में जो कि एसिड बेसिस और सॉल्ट्स को अलग करते हैं। तो देखिए, एसिड बेसिस और सॉल्ट्स के लिए पहले हम बात करेंगे एसिड्स के लिए। तो एसिड्स क्या होते हैं? नॉर्मली एसिड्स वो होते हैं जो खट्टे होते हैं और ब्लू लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। बेस क्या होते हैं? बेस वो होते हैं जो लाल लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं और टेस्ट में बिटर होते हैं। ये नॉर्मली जो कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं। लेकिन इसको अगर हम प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग देखें तो एसिड्स और बेसिस के लिए 3 प्रिंसिपल्स हैं। पहला है बाय आर्हेनियस प्रिंसिपल। इसके रिस्पेक्ट में अगर हम एक्वस मीडियम में किसी भी यौगिक को तोड़ते हैं तो वो H+ और A- आयन देता है। तो जो H+ आयन है वो एसिड कहलाता है। इसी तरीके से अगर BOH को हम एक्वस मीडियम में तोड़ेंगे तो वो देगा B+ और OH आयन, जहां पर बेस जो है OH आयन है। इसी तरीके से अगर H2O को एक्वस मीडियम में तोड़ेंगे तो ये देगा H+ और OH- आयन, जहां पर H+ एसिड है और OH आयन जो है बेस है। ठीक है, ये इसकी कंडीशन हो गई। इसी तरीके से ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट जो है वो क्या कहता है? ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने बताया कि जब हम किसी भी बेस की, जैसे फॉर एग्जांपल बेस यहाँ पर NH3 और एसिड अगर हम ले लें H2O, तो H2O यहाँ पर एसिड की फॉर्म में रहता है। जब भी इसकी बॉन्डिंग होगी तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा? प्रोटॉन को देगा, और जो प्रोटॉन देता है वो इसमें क्या कहलाता है? एसिड कहलाता है। और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है वो बेस कहलाता है। तो ये ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट है। इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो NH3 और H2 से NH3 को एक हाइड्रोजन मिलेगा जिससे बनेगा ये NH4+ जो कि कहलाता है ब्रॉन्स्टेड एसिड, और OH रह जाता है जो कहलाता है ब्रॉन्स्टेड बेस। इसी तरीके से HCl और NH3 में NH3 बेस है और HCl एसिड है। तो HCl जब हाइड्रोजन देगा NH3 को तो NH4+ बनाएगा ब्रॉन्स्टेड एसिड और Cl एन ब्रॉन्स्टेड बेस में रह जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको ब्रॉन्स्टेड एसिड और ब्रॉन्स्टेड बेस में बता देते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी ब्रॉन्स्टेड एसिड होते हैं वो सारे आर्हेनियस एसिड भी होते हैं, लेकिन सारे ब्रॉन्स्टेड जो बेस हैं वो आर्हेनियस बेस में नहीं आते हैं। ठीक है, उसी तरीके से आगे हम देखेंगे लुईस थ्योरी। तो लुईस ने क्या बताया कि जो भी हमारे प्रोटॉन के लोन पेयर, यानी जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है वो एसिड होते हैं, और जो लोन पेयर को देता है, डोनर होता है, वो बेस होता है। ये लुईस कंसेप्ट है। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो जैसे हमने एग्जाम्पल ले रखा है Ag+2NH3 बनेगा NH3 Ag+NH3। NH3 और NH3 दोनों Ag की तरफ एरो करा हुआ है। इसका मतलब ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? लोन पेयर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका NH3 जो हो गया वो बेस की फॉर्म में है और Ag जो है वो एसिड की फॉर्म में है। इसी तरीके से H+ और NH3 में NH3 पे एक लोन पेयर रहता है। हाइड्रोजन आयन जैसे ही इसको देगा तो ये इलेक्ट्रॉन अटैच करके NH4+ बनाता है। ठीक है, जो कि क्या हो जाता है? एसिड। ठीक है, और जो डोनेट कर रहा है वो बेस है, यानी कि NH3। सो यहाँ पर हम इसको अलग अलग इस तरह से कर लेते हैं। ओके, तो ये हो गया लुईस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड और बेस की कंडीशंस। अब हम देखते हैं कि सॉल्ट कैसे बनते हैं। देखिए, HCl कौन सा एसिड कहलाता है? स्ट्रॉन्ग एसिड। और NaOH कहलाता है स्ट्रॉन्ग बेस। दोनों को मिलाएंगे तो H आयन और इसमें से वाटर बनाएगा, तो ये बन जाएगा H2O, और आपका NaCl जो है वो सॉल्ट की फॉर्म में अलग हो जाएगा। इसी तरीके से जब आप वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को लेंगे तो इसमें से भी वाटर निकलेगा और आपका बनेगा सोडियम एसीटेट। इसी तरीके से अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि वीक बेस है और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसके बेस दोनों के बेस पर जो भी बनेगा उसमें वाटर निकलेगा और बनेगा अमोनियम क्लोराइड जो कि आपका सॉल्ट है। इसी तरीके से एसिटिक एसिड जिसे हम कहते हैं वीक एसिड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि वीक बेस है, इन दोनों की बॉन्डिंग से वाटर निकलेगा और आपका सोडियम अमोनियम एसीटेट बनेगा। ये अमोनियम एसीटेट क्या है? एक सॉल्ट है। तो इस तरीके से हमने 4 सॉल्ट बना लिए जो अलग अलग सॉल्ट की कंडीशन में होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो कंसेप्ट था लुईस एसिड बेस और आर्हेनियस प्रिंसिपल और ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट, इसके अकॉर्डिंग हमने इनको आज पढ़ा और उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और ऐसे ही आप मेरे चैनल को आगे देखते रहिए। लाइक कर दीजिएगा अगर आपको ये पसंद आया हो, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरे आगे आने वाली वीडियो के लिए आप मेरा
वीडियो को वेट भी कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।